विक्टिम के द्वारा स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया जा रहा है। दोनों के बीच में मित्रता की बात बताई जा रही है। आगे की जांच कैसे करेंगे? आवेदन विक्टिम के द्वारा मिलेगा तभी ना? विक्टिम के द्वारा अगर आवेदन लिखित आवेदन अगर मिलता है तो जांच की जाएगी, और अगर नहीं भी आवेदन मिलती है तो भी जांच के दायरे में इस बिंदु को जरूर रखा जाएगा। 1 घंटा आपके पति 7 घंटा कहाँ थे? उनके साथ में बैठे थे, कहीं बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे अब थे? हमको थोड़ा ना पता, क्यों आप थाना आए? हमको कहीं से पता चला कि उनको वहाँ पे रखा गया है, बंदी बना के रखे। कौन रखा? अनिल सिंह। बंदी बना कर रखा? हाँ, हमको कहीं से पता चला तो हम थाना आए। थाना में तो कोई नहीं ना है सर, हम अपने सेफ्टी के लिए थाना आए। महिला है, उनका बोलना था कि मेरे पति का अनिल सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर दिया गया। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हो डायर्स न्यूज झारखंड और मैं हूं राधा। बोकारो के चीरा चास इलाके में एक जूनियर इंजीनियर के कथित अपहरण की सूचना ने पुलिस को करीब 6 घंटे तक दौड़ाए रखा। आपको बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इंजीनियर राम सुंदर दास की तलाश शुरू की है और उन्हें न्यायालय परिसर से सकुशल बरामद कर लिया गया है। शुरुआती शिकायत में इंजीनियर की पत्नी ने आरोप लगाया था कि उनके पति को अनिल सिंह ने बंधक बनाकर रखा और अपहरण की नीयत से ले जाया गया था। हालांकि थाने में करीब 3 घंटे तक पूछताछ के बाद पत्नी ने अपना बयान बदलते हुए कहा कि अनिल सिंह उनके पति के दोस्त हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर अपहरण की सूचना क्यों दी गई। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर चीरा चास थाना प्रभारी रवि नारायण झा ने क्या जानकारी दी। माया कहाँ से बरामद की उसको? लगभग 6 बजे के अप्रॉक्स में एक महिला आई। उनका बोलना था कि मेरे पति का अनिल सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो इस बात का सत्यापन के लिए तुरंत थाना से निकलने के बाद उनको फ़ोन किया, उनके पति को फ़ोन किया तो उनके पति के द्वारा बताया गया कि मैं अभी कोर्ट में हूँ। तो तुरंत कोर्ट गए। वहाँ से जाकर उनके पति के अलावा अन्य 4 व्यक्ति जो साथ में खड़े थे, जिनके साथ उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी थे, उन सभी व्यक्तियों को उपस्थित पाया कोर्ट में। उसके बाद फिर जरूरी पूछताछ के लिए उनको थाना लेकर आ गया। नहीं, पैसे के लेन देन की बात आ रही है। फिर उनसे जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम पता चला कि इन दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल मैटर है, कुछ पैसे का लेन देन का बात भी चल रहा है। तो पैसे के लेन देन के लिए ही शायद ये लोग दिन भर अपना साथ में रहे, कोर्ट में एग्रीमेंट वगैरह भी करा रहे थे। डिटेन किया गया था उनको कि नहीं? ऐसा पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि डिटेन नहीं किया गया है। तो 7 घंटा कहाँ थे? 7 घंटा साथ में अरेंज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस टाइप का जो है विक्टिम के द्वारा बताया जा रहा है। सर, नहीं लगता है कि 7 घंटा कोई व्यक्ति को अपने पास रखना, कानून को हाथ में लेना अपने हाथ में है? इस चीज़ के लिए हम लोग एक जांच के तौर पे तो ज़रूर इसको रखे हैं, दूसरे तरीके से भी इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में विक्टिम के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव बात नहीं बताया जा रहा है। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? हमारे तरफ से बात किया जा रहा है, उनसे भी, अगले पार्टी से भी बात किए हैं, जांच कर रहे हैं, अन्य व्यक्तियों से भी जांच कर रहे हैं। जो गुप्त सूत्र हैं उनके द्वारा भी पता लगाया जा रहा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। व्यक्ति कौन था फ़ोन करने वाला उनकी पत्नी को? उसके नाम पता के सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। एक चीज़ बताइए कि अगर कुछ हुआ ही नहीं था, इतना देर थाना में बैठाने की जरूरत क्या थी? 3 घंटे से अधिक हो गया है। सत्यापन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनकी पत्नी का जो आरोप था, उनकी पत्नी के आरोप का जांच किया जा रहा था। क्या आरोप था उनके पत्नी का? उनकी पत्नी का तो थाना पे आते साथ यही आरोप था कि मेरे पति का फलना व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इसी आरोप का जो बात है, जब हम लोग मिल गए, सत्यापन हो गया कि साथ में खड़े हैं, तो उसके बाद इस बात की जांच पड़ताल की जा रही थी। ये फलना कौन है? अनिल सिंह, जो आपको बताया गया है कि उनके पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया था कि अनिल सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा जो है उनके पति का अपहरण किया गया है। तो जब उनका पति मिल गया, हम लोग जब तो उसके बाद फिर उनके द्वारा जो बताया गया, उनसे विस्तृत रूप से उनसे जांच पड़ताल की गई, पूछताछ किया गया। नहीं लगता सर प्रथम दृष्टया कानून को हाथ में लिया गया अनिल सिंह के द्वारा? अब विक्टिम के द्वारा स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया जा रहा है। दोनों के बीच में मित्रता की बात बताई जा रही है। आगे की जांच कैसे करेंगे? आवेदन विक्टिम के द्वारा मिलेगा तभी ना? विक्टिम के द्वारा अगर लिखित आवेदन अगर मिलता है तो जांच की जाएगी, और अगर नहीं भी आवेदन मिलती है तो भी जांच के दायरे में इस बिंदु को जरूर रखा जाएगा। 1 घंटा पहले उसको जांच नाम पता का सत्यापन के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर, 1 घंटे पहले वो बोल रही थी कि वो किडनैप किया और 1 घंटे बाद वो मित्र हो गए। जब उनके पति का उनसे संपर्क नहीं था, उस समय से पहले उनका मेरे थाना में भी आकर के उनका यही बयान था कि मेरे पति का किडनैप कर लिया गया है।
पहले बयान में वो बोली है कि अनिल सिंह को हम नहीं जानते हैं, और अभी मित्र अभी बोल रहे हैं कि मित्रता है। मित्र हो तो इस बात से तो नहीं कुछ ज़्यादा बोल पाएंगे, क्योंकि अभी जब पूछ रहे हैं तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मित्रता है और पहले भी अच्छा संबंध, मधुर ये संबंध रहा साफ है। तौर पे से दबाव नहीं लग रहा कि दबाव पड़ा है उन पे? अब दबाव अगर इस तरह की बात तो अभी तक प्रकाश में ऐसी नहीं आई है। अब आगे और भी जांच होगी, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब सुनिए इंजीनियर राम सुंदर दास की पत्नी अर्चना कुमारी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। पता नहीं था, हमको 2 बजे पता चला है कि वो अनिल सिंह के साथ है। वो बैठल थे वहाँ पे जाके, कुछ बातचीत चल रहा था उस लोग का, हमको दूसरे यहाँ से पता चला था। लेकिन जब हम उनसे मिले तो उस तरह का कुछ बात नहीं है, वो बैठे थे। क्या पता चला था आपको? क्या पता चला था? हमको कहीं से बाहर से फोन आया था, क्या जो उसका वो अनिल सिंह उसको बैठा के रखे हैं। बैठा के रखे हैं, किडनैप करके रखे हैं? नहीं, बैठा के रखे थे। वो बोलने वाला 10 को बोलता है। आप ही बोली आप ही बोलिए ना। तो हमको भी उसी तरह का सूचित किया गया था ना सर। आप भी बोले हैं कि मारपीट वगैरह। नहीं, कुछ नहीं हुआ। उससे हम जब अच्छा से पूछे तो उस तरह कुछ नहीं बात नहीं है। आवेदन भी दिए थे थाना में, आप बोले केस कर दिया है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आप? तो क्या आप है? बात कितना अरे बजे रुको ना थाना जुमान, एक मिनट कुछ मत। काहे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। उस तरह कुछ बात ही नहीं है तो क्यों हम जो आवेदन आप दिए थे थाना में? नहीं दिए थे उस तरह। आप तो बोले कि दिए हैं आवेदन थाना में, हम लोग का बयान में है। हाँ, बस हो गया। नहीं, आप ये बताइए कि आपके पति को 10:30 बजे जब ले जाया गया तो आपके पति 7 घंटा कहाँ थे? उनके साथ में बैठे थे, कहीं बातचीत कर रहे थे। उसी क्या के साथ। क्या बातचीत कर अब रहे थे? हमको थोड़ा ना पता फिर है। क्यों आप थाना आए? हमको कहीं से पता चला कि उनको वहाँ पे रखा गया है, बंदी बना के रखे हैं। कौन रखा? अनिल सिंह। बंदी बना के रखा? हाँ, हमको कहीं से पता चला तो हम थाना आए। हाँ। थाना आना तो कोई नहीं ना है सर, हम अपने सेफ्टी के लिए थाना आए। थाना तो क्या थानादार क्या बोले? उनको गए थानादार, हाँ, क्या बोले? बोले जो सर ऐसे ऐसे बात है, तो उनको गए, उनको जाके लेके आए। कहाँ से लेके आए? कहाँ से लेके आए? कोर्ट से लेके आए? कोर्ट से लेके आए। उसके बाद सब अपना ये हो गया है। आपने तो कहा था कि हम न्याय की मांग के लिए हम थाना आए हैं। हाँ, अब हो तो न्याय तो मिला तो खुद से चले आए, उससे बात किए। फोन बज के रही किसी के दबाव में बदल रही है? नहीं नहीं दबाव है किसी का? नहीं नहीं किसी का दबाव नहीं नहीं? नहीं किसी कितने का- बजे आप थाना आए थे? कितने बजे? 6 साढ़े 6 बजे। और अभी कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। तो खुद से आए कि थाना लेके आए उनको? के वो खुद से, आपके पति खुद से आए या उनको थाना लेके आए? के थाना लेके आए? आपके पति को कौन लेके आपके आया? पति को थाना वाला कौन? ही लेके आए। वो घर जा रहे थे तब जब ऐसा बात ही नहीं था तो थाना क्यों लेके आया? हम थे यहाँ पे। इसीलिए थाना लेके आया। हाँ, हम थे यहाँ पे। क्या बात हुआ आपका पति से थाना आने के बाद? वो हम उससे पूछे जैसे ऐसे कुछ बात है, जैसे हमको मालूम चला था हाँ। कहीं हमको कोई से फोन आया था कि आपका पति को वहाँ किडनैप किया गया है, रखा गया है, मारपीट हुआ है, इसीलिए हम थाना आए थे। हम तो घर में थे, तो हमको यहाँ आकर जब उससे मिले तो उससे कुछ बात नहीं है। क्या बोले वो? वो बोले कुछ नहीं बात, कुछ नहीं हुआ। मोबाइल छीनने का भी आप नहीं, बात बोली। कुछ नहीं हुआ। कौन आपको फोन किया था कि आपके पति को किडनैप कर मारपीट हो रहा था? कौन कोई एगो ये नंबर से था, है? कौन कोई नंबर? दूसरा जगह से था, कौन था? पता नहीं। कितना बजे आसपास फोन आया? अनिल सिंह आपके हस्बैंड के दोस्त हैं? हाँ, दोस्त है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अपहरण की सूचना के पीछे की वास्तविक वजह क्या है। और ऐसे ही तमाम खबरों की देते रहे। धन्यवाद।